यस डियर, कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए अभी जो भी कॉन्सेप्ट समझा है वो तो आपको समझ में आना ही चाहिए। साथ में मैं तरीका बता रहा हूँ, वो तरीके फॉलो करिए, वो स्टेप फॉलो करिए, तो आप बहुत इजी तरीके से, और मान के चलिए नॉर्सेट जैसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं डियर। तो कैसे सोल्व करेंगे डियर? स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, यस रिमेंबर, याद रखना आपको, रिमेंबर, यस CO2 कैसा है डियर? एसिडिक। और SCO3 क्या है डियर? एल्कलाइन, एल्कलाइन होता है। तो याद रखना CO2 इंक्रीज होगा तो एसिडोसिस, और CO2 डिक्रीज होगा तो एल्केलोसिस। ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है। बाइकार्बोनेट कैसा होता है? एल्कलीन। तो एल्कलीन कम होगा, यानी इंक्रीज, पहले इंक्रीज लिख देते हैं, एल्कलीन बढ़ेगा तो एल्केलोसिस, और एल्कलीन डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस। तो क्या होगा डियर? एसिडोसिस डेवलप होगा। ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये बात आपको याद है, क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है इनके नॉर्मल लेवल। यस रिमेंबर, रिमेंबर नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू बात करें, पीएच कितनी होती है डियर? 7.35 टू 7.45। रिवाइज हो रहा फटाफट। PCO2 कितना होता है डियर? PCO2 नॉर्मल होता है, दैट इज 35 टू 45 MEQ पर लीटर। तीसरा पॉइंट, यस तीसरा पॉइंट आता है आपका, दैट इज बाइकार्बोनेट, SCO3 22 से 27 MEQ पर लीटर। यस और नो डियर? 2 पॉइंट आपको याद हो गए। पहला पॉइंट तो रिमेंबर रखना है CO2 एसिडिक है और ये बेसिक है। दूसरा रिमेंबर रखना है इनकी नॉर्मल वैल्यू। यहां तक कोई स्टेप नहीं है, ये बस आपको याद होना चाहिए। अब स्टेप्स आगे अपन करते हैं डियर। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, आपने नॉर्मल वैल्यूज याद रख ली, ये सभी नॉर्मल वैल्यू याद हो गई, और आपको ये इनका कॉन्सेप्ट भी पता है। अब आपको क्या करना है डियर? अब जो मैंने 3 कंडीशन बताई थी, अनकंपनसेटेड, कंपनसेट, पार्शियल कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो आपको लर्न करना है, और रोम का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है हर क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है डियर? नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या याद रखना? थर्ड पॉइंट याद रखना है, यस इफ CO2 एबनॉर्मल, तब कंडीशन क्या होगी डियर? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी। CO2 एबनॉर्मल मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशन, याद रखिएगा। और इफ HCO3 एबनॉर्मल, देन कंडीशन कैसी होगी? मेटाबॉलिक कंडीशन, मेटाबॉलिक कंडीशन। और चौथा पॉइंट क्या याद रखना डियर? रोम, ROME, यस डियर। रोम कैसे लगाना है, किन किन के बीच लगाना है? तो रोम लगाने के लिए आपको एक तरफ पीएच लिखना है, फिर चीन की दीवार करना है, फिर CO2 और HCO3 के बीच में लगाना है, HCO3 के बीच में लगाना है। तो रोम क्या कहता है? रेस्पिरेटरी अपोजिट। रेस्पिरेटरी कंडीशन में, रेस्पिरेटरी कंडीशन में देखो, रेस्पिरेटरी कंडीशन में मैं बात करूं, ये आपकी चीन की दीवार, एक तरफ पीएच और एक तरफ CO2 एंड HCO3। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में पीएच बढ़ेगी तो CO2 घटेगी, पीएच घटेगी तो CO2 बढ़ेगी, यस और नो? ऐसे ही मेटाबॉलिक कंडीशन में, मेटाबॉलिक कंडीशन में मेटाबॉलिक इक्वल, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मतलब रेस्पिरेटरी में तीर ऊपर तो CO2 नीचे, पीएच नीचे तो CO2 ऊपर। मेटाबॉलिक में इक्वल, मेटाबॉलिक कंडीशन में क्या होगा? पीएच कम तो बाइकार्बोनेट भी कम, पीएच ज्यादा तो बाइकार्बोनेट भी ज्यादा, यस और नो? तो मेटाबॉलिक में पीएच इंक्रीज तो ये तो नॉर्मल होगा यहाँ पे, बाइकार्बोनेट ज्यादा, पीएच डिक्रीज तो बाइकार्बोनेट कम। तो सेम कंडीशन, तो आपको रोम अप्लाई करना आना चाहिए, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, यस डियर, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यस अनकंपनसेटेड, यानी अनकंपनसेटेड
कंपनसेटेड, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो अनकंपनसेटेड ही अपन मानते हैं। दूसरा पार्शियल कंपनसेटेड, यानी थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन स्टार्ट हो गया, मतलब तीनों चीज एबनॉर्मल। और तीसरा फुल कंपनसेटेड, कंपनसेटेड दिया हो तो भी फुल ही मानते हैं अपन, ठीक है डियर। अन मतलब कोई कंपनसेशन नहीं हुआ। तीनों में क्या होगा डियर, तीनों के कंडीशन में क्या होगा याद रखिएगा। तो अनकंपनसेटेड में यस पीएच, पीएच क्या होगी डियर, एबनॉर्मल। और पीएच के साथ में कोई एक क्या होगा डियर, एबनॉर्मल होगा। पीएच के साथ में कोई एक क्या होगा डियर, प्लस। अगर कंडीशन रेस्पिरेटरी है तो क्या होगा डियर, CO2 एबनॉर्मल। और कंडीशन मेटाबॉलिक है तो HCO3 एबनॉर्मल। यस और नो, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पार्शियल कंपनसेशन में पीएच तो अगेन एबनॉर्मल, और प्लस बोथ CO2 प्लस HCO3 एबनॉर्मल। दोनों क्या होंगे डियर, एबनॉर्मल होंगे, बट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। जैसे CO2 बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। फुली कंपनसेटेड में क्या होगा डियर, पीएच जस्ट नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल हो गई, क्योंकि कंपनसेशन हो गया ना तो पीएच तो नॉर्मल हो गई। लेकिन इसके अलावा क्या हो रही है, बोथ बोथ CO2 एंड HCO3 एबनॉर्मल, एबनॉर्मल होंगे वो दोनों के दोनों ही। यस और नो, याद रखिएगा, बट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। तो अनकंपनसेटेड, पार्शियल और फुली कंपनसेटेड का कॉन्सेप्ट प्लस रोम लगाना आपको आना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन इजीली डियर, इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए डियर अब इसको समझते हैं। ये जो अपन ने लिखा है, चार कंडीशन मैंने बताई थी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो क्या रोम को कैसे लगाया जाता है, रोम को अप्लाई करने का यहाँ पे अपन तरीका सीखते डियर। चूंकि मैंने बताया कंडीशन रेस्पिरेटरी है तो कौन एबनॉर्मल होगा डियर, CO2 एबनॉर्मल होगा। और कंडीशन मेटाबॉलिक है तो कौन एबनॉर्मल होगा, बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल होगा। तो रोम कैसे लगाना आपको, तो देखिए रोम लगाने के लिए सीखो ROME, यानी रेस्पिरेटरी में तीर उल्टा होगा पीएच से, और मेटाबॉलिक में तीर सेम साइड में होगा पीएच से, यानी पीएच बढ़ेगी तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यस डियर, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में एबनॉर्मल कौन होगा, CO2। इसका मतलब बाइकार्बोनेट क्या होगा, नॉर्मल। बाइकार्बोनेट दोनों ही कंडीशन में क्या होगा डियर, नॉर्मल होगा। यस और नो, होगा कि नहीं। देन देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब पीएच कम, एसिडोसिस का मतलब पीएच 7.35 से कम, उसी को तो एसिडोसिस बोलेंगे। एल्कलोसिस मतलब पीएच 7.35 से ज्यादा। तो देखिए रोम लगाओ, इसका तीर कम तो RO रेस्पिरेटरी अपोजिट, तो तीर ऊपर, यानी CO2 का लेवल नॉर्मल कितना होता है डियर, 35 से 45, यानी CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। यस और नो डियर। ऐसे ही रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एल्कलोसिस मतलब पीएच ज्यादा, और रोम लगा दो तो उल्टा तीर, यानी CO2 कम। क्लियर है, क्योंकि CO2 बेस होता है, एसिड होता है, तो एसिड कम होगा जब तो एल्कलोसिस डेवलप होगा। क्लियर है। दूसरा मेटाबॉलिक कंडीशन में CO2 नॉर्मल होगी, CO2 क्या होगी डियर, नॉर्मल। CO2 क्या होगी, नॉर्मल। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, अनकंपनसेटेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं डियर, अनकंपनसेटेड। अनकंपनसेटेड में मैंने बोला पीएच के साथ कोई एक चीज एबनॉर्मल होती है। यस और नो, किसकी बात कर रहे हैं, अनकंपनसेटेड की। तो अनकंपनसेटेड के दूसरे देखो मेटाबॉलिक कंडीशन में, देखिए मेटाबॉलिक इक्वल, मेटाबॉलिक इक्वल, तो इसमें पीएच, एसिडोसिस में पीएच घटेगी तो ये भी क्या होगा, बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, घटेगा। बाइकार्बोनेट नॉर्मल 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो पीएच घटेगी तो ये भी घटेगा। और एल्कलोसिस मतलब पीएच बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। यस और नॉट डियर। तो अनकंपनसेटेड कंडीशन में ये चारों कंडीशन में इस तरीके का रिलेशन होगा, पीएच के साथ साथ कोई एक एबनॉर्मल होगा, रेस्पिरेटरी है तो CO2, और मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल होगा। यस और नो, समझ में आ गया आपको, लिखा आपने। अब समझते हैं दूसरा डियर, पार्शियल
पार्शियली कंपनसेटेड, तो उसको अपन समझ लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। या सेकंड कंडीशन आती है डियर पार्शियल कंपनसेटेड। पार्शियल कंपनसेटेड का मतलब तीनों एबनॉर्मल। पार्शियल अनकंपनसेटेड का मतलब क्या होता है डियर? तीनों एबनॉर्मल होते हैं, याद रखिएगा। बट रोम अप्लाई यहाँ पे करना है, रोम अप्लाई आपको करना है। जब भी तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है मतलब वो पार्शियल कंपनसेटेड होता है। इतना सा लॉजिक याद रखना आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना है। देखिए अब बात करते हैं, तीनों एबनॉर्मल होंगे, इन चारों में तीनों कंडीशन एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल वैल्यू कोई भी नहीं होगी। यस और नो? तो अब देखते हैं डियर, यहाँ पे अगेन रोम तो लगाना है। रेस्पिरेटरी कंडीशन में अपोजिट तीर होंगे और मेटाबॉलिक में इक्वल तीर होंगे। समझिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब पीएच कम, पीएच क्या होगी डियर? कम होगी। अब चूंकि कंडीशन पढ़ रहे अपन पार्शियल कंपनसेटेड, तो उस कंडीशन में दोनों चीजें क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। चूंकि रेस्पिरेटरी में तीर उल्टे लगाने यानी अपोजिट लगाने, तो इनके तीर नीचा यानी पीएच कम, तो CO2 भी ज्यादा, बाइकार्बोनेट भी ज्यादा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? दूसरा देखिए, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एल्केलोसिस मतलब पीएच ज्यादा। तो अब इसमें रोम लगा दो और कुछ नहीं करना आपको। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, चूंकि कंडीशन रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी में अपोजिट तीर, मतलब ये तीर ऊपर है तो ये घटेगा और ये भी घटेगा। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में आपको? रोम अप्लाई करना है और कुछ आपको नहीं करना है डियर। थोड़ा सा तीसरे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक कंडीशन है तो एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस मतलब पीएच कम, पीएच कम एसिडोसिस है। यस और नो? और मेटाबॉलिक में क्या लगा दो? ME। रेस्पिरेटरी में तो अपोजिट, मेटाबॉलिक में इक्वल, मतलब सेम साइड में तीर होंगे। तो मेटाबॉलिक कंडीशन जब भी होगी तो पीएच कम, तो ये दोनों भी कम। किस कंडीशन में? पार्शियल कंपनसेटेड के अंदर। दूसरा पॉइंट देखिए, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, एल्केलोसिस है तो पीएच ज्यादा, एल्केलोसिस है मतलब पीएच 7.45 से ज्यादा। और यहाँ पे क्या लगा दो? रोम, मतलब मेटाबॉलिक इक्वल, तो पीएच ज्यादा तो ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा। क्लियर आया ये चीज समझ में आपको कॉन्सेप्ट? यस और नो? अभी तक अपन ने दो चीजें समझी, पहला चीज अनकंपनसेटेड, दूसरा पार्शियल कंपनसेटेड। यस और नो? तीनों चीजें पार्शियल कंपनसेटेड में तीनों एबनॉर्मल, ऑल थ्री एबनॉर्मल। जबकि अनकंपनसेटेड में पीएच के साथ कोई एक एबनॉर्मल होगा, बट रोम वहां पे भी अप्लाई करना है, रोम यहां पर भी अप्लाई करना है। देखिए रेस्पिरेटरी कंडीशंस में क्या हो रहा है? पीएच कम तो ये दोनों ज्यादा, पीएच ज्यादा तो ये दोनों कम, उल्टा अपोजिट। जबकि मेटाबॉलिक में पीएच कम तो ये दोनों भी कम, और पीएच ज्यादा तो ये दोनों भी ज्यादा। दैट्स इट। यस और नो? अब तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या होती है डियर? दैट इज कंपनसेटेड। तो उसको समझ लेते हैं, कंपनसेटेड को समझते हैं। थर्ड कंडीशन आती है दैट इज कंपनसेटेड, यानी पूरी तरीके से कंपनसेशन हो गया है, मतलब पीएच जस्ट नॉर्मल, पीएच जस्ट नॉर्मल हो जाएगी, बाकी दोनों क्या होंगे? एबनॉर्मल होंगे ही होंगे। तो अब इस चीज को समझते हैं। रेस्पिरेटरी यहां पर भी आपको क्या अप्लाई करना है? रोम तो अप्लाई करना ही करना है। यस और नो डियर? ये ध्यान रखना। देखिए पीएच बोला जस्ट नॉर्मल, मैंने बोला अगर पीएच इफ पीएच पहले बिफोर कंपनसेशन मान लो 7.20 थी, तो यस आफ्टर कंपनसेशन कितनी होगी? 7.35 या 36 के आसपास, जस्ट नॉर्मल हुई है। या फिर दूसरा, इफ पीएच मान लो 7.60 थी, तो नॉर्मल कंपनसेशन के बाद कितनी होगी? 7.45 के आसपास होगी, जस्ट नॉर्मल। इसे अपन क्या कहते हैं? जस्ट नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं डियर? जस्ट नॉर्मल। 35 हो सकती है या फिर 36 हो सकती है, 45 44 तक हो सकती है, इस तरीके जस्ट नॉर्मल पीएच अपनी आएगी। मतलब बॉडी में क्या हो गया डियर? पीएच तो कंपनसेट होगी बट दोनों वैल्यू एबनॉर्मल हो जाती है डियर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में पीएच क्या होगी डियर? जस्ट नॉर्मल होगी। तो देखो एसिडोसिस है, पहले एसिडोसिस था मतलब पीएच पहले क्या थी? कम थी। तो पीएच पहले कम थी, अब क्या होगी डियर? नॉर्मल होगी, यानी 7.35 के आसपास हो गई। यस और नो? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस मतलब पीएच पहले क्या थी? ज्यादा थी, एल्केलोसिस था ना, पीएच पहले, किस केस में? कंपनसेटेड के केस में पीएच पहले ज्यादा थी।
क्लियर पॉइंट। इस केस में पीएच क्या हो जाएगी, जस्ट नॉर्मल 7.45, ज्यादा से कम की तरफ आ रही है, मतलब 45 के आसपास हो जाएगी। ऐसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच पहले क्या थी डियर, कम थी, 7.35 के आसपास हो गई, और यहाँ पर पीएच पहले ज्यादा थी, 7.45 के आसपास हो जाएगी। क्लियर है। अब आपको क्या करना डियर, कुछ नहीं करना, रोम अप्लाई करो। रेस्पिरेटरी में तीर अपोजिट, मेटाबॉलिक में इक्वल, दैट्स इट। देखो ये दोनों कंडीशन रेस्पिरेटरी है, तो इनमें आप इन दोनों के तीर क्या करो, अपोजिट, यानी तीर नीचे था पहले, तो अब ये दोनों क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तीर ऊपर था तो ये दोनों घट जाएंगे, अपोजिट। इसमें इक्वल, सेम डायरेक्शन में। मेटाबॉलिक में ये तीर नीचे, तो ये भी दोनों नीचे, और ये तीर ऊपर, पीएच ज्यादा, मतलब ये पीएच दोनों में ज्यादा। दैट्स इट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, रोम याद रखिए अल्टीमेटली। अब एमसीक्यूज अपन सोल्व करेंगे, उससे पहले एक कंडीशन और समझ लेते हैं, दैट इज मिक्स्ड इम्बैलेंस, किसे अपन कहते हैं डियर, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए डियर नेक्स्ट अपन देखते हैं मिक्स्ड इम्बैलेंस या मिक्स्ड कंडीशन क्या होती है। तो मिक्स का मतलब एक साथ एसिडोसिस दोनों, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, और एल्केलोसिस भी इस तरीके से डेवलप हो जाए। तो ये मेनली 3 प्रकार का होता है, समझ लेते हैं, अलग से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। पहला होता है मिक्स्ड एसिडोसिस, सेकंड होता है डियर मिक्स्ड एल्केलोसिस, और तीसरा होता है डियर एसिडोसिस प्लस एल्केलोसिस, एसिडोसिस प्लस एल्केलोसिस। 3 कंडीशन मिक्स टाइप की हो सकती है डियर। अब इसमें क्या मिक्स होगा डियर, मिक्स एसिडोसिस मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक साथ हो जाए, उसे अपन कहेंगे डियर मिक्स्ड एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक साथ हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड एसिडोसिस। दूसरा मिक्स्ड एल्केलोसिस मतलब रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस प्लस मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एक साथ हो जाए, उसे अपन क्या कहेंगे डियर, मिक्स्ड एल्केलोसिस कहेंगे। नाम से समझ में आ रहा है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक के दोनों एल्केलोसिस एक साथ डेवलप हो जाए, और उसमें ये दोनों डेवलप हो जाए। देन एसिडोसिस प्लस एल्केलोसिस, इसके अंदर क्या हो जाएगा डियर, एक एसिडोसिस, जैसे बात करूं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, या फिर उल्टा बोल दूं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक साथ डेवलप हो जाए, यानी एक कंडीशन का तो एसिडोसिस और दूसरे कंडीशन का एल्केलोसिस दोनों डेवलप हो जाए, उसे क्या कहेंगे, एसिडोसिस एल्केलोसिस मिक्स कहा जाएगा। यस और नो डियर, सेम या फिर वाइस वर्सा। क्लियर है ये चीज यहाँ पे। देन बात करते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो मिक्स्ड एसिडोसिस का एग्जाम्पल 5 स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। यस डियर, याद रखिएगा मिक्स्ड एसिडोसिस का जो एग्जाम्पल होता है, दैट इज, बात करते हैं यहाँ पे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं डियर। इसलिए मैंने बोला एम्स जैसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से लगभग कंफर्म ही रहते हैं। दूसरा मिक्स्ड एल्केलोसिस का जो एग्जाम्पल है डियर, ध्यान रखिएगा, वेरी सीवियर वॉमिटिंग, वेरी सीवियर। और चूंकि अपन ने पढ़ा भी था सीवियर वॉमिटिंग में एल्केलोसिस ही होता है, आज ही के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, बट सीवियर वॉमिटिंग में रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एक साथ डेवलप हो जाता है। चूंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में अपन ने देखा था मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, बट एज ए कंपनसेशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी वहां पे डेवलप हो जाता है डियर। याद रखिएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मिक्स्ड एसिडोसिस, सीवियर वॉमिटिंग में मिक्स्ड एल्केलोसिस, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक का एसिडोसिस दूसरे का एल्केलोसिस और अपोजिट, एक रेस्पिरेटरी का एल्केलोसिस मेटाबॉलिक का एसिडोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 5 स्टार पॉइंट, सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यस और नो? ये वाला और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें मिक्स्ड एसिडोसिस, इसमें मिक्स्ड एल्केलोसिस एंड एसिडोसिस, या एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस। एक का एसिडोसिस, एक का एल्केलोसिस। इसमें दोनों के एसिडोसिस होंगे, इसमें दोनों के एल्केलोसिस होंगे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मिक्स कंडीशन में क्या होता है, पहचानने वाली बात है यहाँ पे। चूंकि एसिडोसिस है तो देखिए पीएच CO2 एंड SCO3। मिक्स एसिडोसिस है तो देखिए पीएच तो एसिडिक होगी यानी घटेगी, CO2 एसिड बढ़ेगा और बाइकार्बोनेट बेस घटेगा। तीनों तीर उल्टी डायरेक्शन में होंगे। यस और नो? ऐसा अभी तक अपन ने कहीं नहीं देखा था। तीनों तीर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। इसके अंदर क्या होगा डियर, इसमें बेस बढ़ेगा यानी पीएच बढ़ेगी तो CO2 घटेगा और बेस बढ़ेगा। इसमें तीर कैसे होंगे, अपोजिट, इस तरीके से, यानी पीएच कम CO2 ज्यादा, बाइकार्बोनेट कम। नॉर्मली ये दोनों साथ साथ तीर होते थे, बट जब इन दोनों के तीर अपोजिट हो जाए मतलब कंडीशन मिक्स्ड है। आप पहचान जाना डियर, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया डियर। चलिए अब फटाफट अपन एमसीक्यूज देखते हैं। ओके डियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली पूछा मतलब ऑल थ्री एबनॉर्मल। क्या होगा डियर, ऑल थ्री एबनॉर्मल हो जाएंगे डियर। तो अपन देखते हैं पीएच के साथ में CO2 एंड SCO3, ऑल थ्री। अब देखिए रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस मतलब RO लगेगा, मतलब रोम का क्या लगेगा, RO। रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो रोम का क्या लगेगा, RO। एल्केलोसिस है, एल्केलोसिस का मतलब पीएच इंक्रीज। पीएच क्या है डियर, इंक्रीज। तो पीएच क्या होगी, ज्यादा। पीएच क्या होगी डियर, हाई। और चूंकि कंडीशन रेस्पिरेटरी है तो ये दोनों तीर क्या कर दो, अपोजिट कर दो। यस और नो, दैट्स इट। अब ये ढूंढ लो किसमें पीएच बढ़ी हुई है, CO2 कम है और SCO3 कम है, बट इससे पहले नॉर्मल वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए। यस और नो डियर? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनके अंदर जिसमें पीएच तो बढ़ी हुई है, CO2 और SCO3 कम है? तो देखते हैं अपन ऐसा कौन सा ऑप्शन अपन को देखने को मिलता है। इसमें देखो पीएच बढ़ी है, CO2 भी बढ़ा है और SCO3 भी बढ़ा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, पीएच इंक्रीज, CO2 डिक्रीज और बाइकार्बोनेट इंक्रीज, ये मिक्स्ड कंडीशन हो गई। अभी देखा था अपन ने, मिक्स्ड कंडीशन हो गई। अगला, पीएच इंक्रीज, CO2 35 से कम डिक्रीज और ये भी 22 से कम डिक्रीज। तो ये वाला जो कंडीशन है सेम अपना मैच खा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, सी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं और कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। रोम याद रखिए और जो कॉन्सेप्ट बताए थोड़े से, पार्शियली में तीनों एबनॉर्मल, फुल्ली के अंदर 2 एबनॉर्मल, पीएच जस्ट नॉर्मल और अनकंपनसेटेड या कुछ नहीं दिया हो तो रेस्पिरेटरी है तो CO2 एबनॉर्मल और मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यस डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड गैस ABG वैल्यू कंफर्म रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। किसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब देखिए, यस डियर, रोम तो लगाना ही है। यहाँ पे रोम का क्या लग जाएगा, ROM में क्या लग जाएगा, RO मतलब अपोजिट। तो देखो सिंगल कंडीशन दी है, अनकंपनसेटेड है, मतलब एक ही कंडीशन एबनॉर्मल होगी, यानी पीएच के अगेंस्ट कौन होगा, CO2, PCO2। यस और नो? तो अपोजिट करना है। तो देखो एसिडोसिस पूछा है, एसिडोसिस का मतलब पीएच कम, मतलब पीएच कम, कितने से कम, 7.35 से कम। तो RO लगा दो मतलब CO2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू इनमें जिसमें पीएच कम है और CO2 ज्यादा है? तो देखो पीएच कम है, सही बात है, पीएच कम है, CO2 भी कम है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, गलत। दूसरा, पीएच 7.48 ज्यादा, तो अपन को तो पीएच कम चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। अगला 7.40, तो ये तो नॉर्मल ही है, ये तो नॉर्मल है, तो ये भी गलत। तो इसमें देखो पीएच कम और CO2 50 से मतलब 45 से ज्यादा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, डी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? वेरी इजी, सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एबीजी फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट। इनमें से जो ये एबीजी फाइंडिंग दी है आपको, 3 पीएच दिया है, CO2 दिया है और बाइकार्बोनेट दिया, और पूछा इनमें से कौन सी कंडीशन ये है। तो देखिए अपन देखते हैं, पीएच अपना वही बना लेना है, CO2 और SCO3। देखो पीएच 7.55 मतलब पीएच क्या है डियर, ज्यादा है, मतलब ये कंडीशन क्या है डियर, पीएच ज्यादा है मतलब एल्केलोसिस है, एल्केलोसिस है। कंडीशन क्या है डियर,
पीएच ज्यादा मतलब एल्केलोसिस, तो एसिडोसिस वाले ऑप्शन तो क्या हो गए, खत्म हो जाते हैं अपने पास। पीएच ज्यादा मतलब एल्केलोसिस, तो 2 ऑप्शन खत्म। देन इसके बाद देखिए PCO2 कितना दिया है 25, और नॉर्मल कितना होता है 35 से 45, यस और नो, तो ये कम हो जाएगा, यानी PCO2 क्या हो गया, डिक्रीज, यस और नो, PCO2 कम। और बाइकार्बोनेट 27, मतलब बाइकार्बोनेट कितना दे रहा है, नॉर्मल दे रहा है, तो नॉर्मल मतलब अनकंपनसेटेड है, वैसे भी अनकंपनसेटेड कंपनसेटेड लिखा नहीं है। तो देखिए कौन सा ट्रिक लगा, रोम का कौन सा लगा यहाँ पे, उल्टा, रेस्पिरेटरी अपोजिट, इसका मतलब एल्केलोसिस तो है और ये कंडीशन कैसी है, रेस्पिरेटरी है। ये कंडीशन कैसी है, रेस्पिरेटरी, क्योंकि CO2 एबनॉर्मल है, ऐसे ही देख लो आप लोग, यस और नो। तो जब CO2 एबनॉर्मल होता है तो कंडीशन रेस्पिरेटरी, या फिर रोम लगा लो, तो कंडीशन आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीजी फाइंडिंग दी है, इनमें से इनको पहचानो कौन सा है। 3 वैल्यू दी है आपके पास, पीएच, PCO2 और बाइकार्बोनेट दिया है, तो आप वही तीर बना लो, पीएच, यस, CO2 और HCO3। देखिए इस कंडीशन में पीएच 7.36 दिया है, 7.36 मतलब जस्ट नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल यहाँ पे है। तो देखिए जस्ट नॉर्मल मतलब पार्शियल कंपनसेटेड के ऑप्शन तो क्या हो गए आपके पास, गलत हो गए, इसका मतलब इन दो में से सही होगा। कंपनसेटेड कंडीशन होती है ना, जस्ट नॉर्मल यहाँ पे आ गई, 7.36 दे रखी है। अगला देखिए CO2 कितना दिया, 50, मतलब ज्यादा है, यानी ये 36 कहां से आया, जब पहले कम था तभी तो इस बॉर्डर पे आया, मतलब पहले ही क्या थी डियर, कम थी पीएच, यस और नो। CO2 बढ़ा हुआ है, इसके अलावा SCO3 31, मतलब 27 से ज्यादा, मतलब ये भी बढ़ा हुआ है। तो इसका तीर नीचे था पहले और ये दोनों तीर ऊपर है, मतलब कंडीशन कैसी है डियर, कंडीशन रेस्पिरेटरी अपोजिट, यानी जस्ट नॉर्मल है, मतलब कंडीशन थी कंपनसेटेड, कंपनसेटेड। पीएच कम थी, इसका मतलब ये कंडीशन थी एसिडोसिस, ये कंडीशन क्या थी डियर, एसिडोसिस। और तीर अपोजिट है, मतलब ये कंडीशन थी रेस्पिरेटरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड या फुली कंपनसेटेड। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड, राइट आंसर इज डी, यस और नो। रोम को ध्यान रखो, आंसर आ जाएगा। फटाफट से और क्वेश्चन करते जाते हैं। यस डियर, अगला एबीजी वैल्यू दी हुई है, पहचानना इनमें से क्या आंसर है। तो आपके पास देखो पीएच, CO2 और SCO3, अगेन वही तीर बनाने आपको, तो देखो बना देता है। तो पीएच 7.25 से कम है, यानी तीर नीचे, मतलब कंडीशन कैसी है डियर, एसिडोसिस, कंडीशन क्या है, एसिडोसिस है। तो एल्केलोसिस का ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत, 3 ऑप्शन अभी भी एसिडोसिस के है। देखो इसका तीर कहाँ आया, नीचे, CO2 का तीर नॉर्मल, CO2 का तीर क्या है डियर, नॉर्मल, और SCO3 कितना डियर, डिक्रीज, यस और नो। तो यहाँ पे अपन को समझ में आ गया, कंडीशन जब इसके साथ एक चीज एबनॉर्मल हो, मतलब कंडीशन अनकंपनसेटेड है, मतलब कंडीशन क्या डियर, पार्शियली कंपनसेटेड वाले ऑप्शन खत्म और कंपनसेटेड का भी खत्म। तो आंसर तो अपने पास आ गया वैसे, और सीधा सीधा तीर नीचे और इसका तीर भी नीचे, मतलब मेटाबोलिक, मेटाबोलिक, रोम लगा दो और कुछ नहीं करना है, मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब तीर सेम साइड के अंदर हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी फाइंडिंग इंडिकेट कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कौन सी कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को दर्शाएगी। तो देखिए पीएच, CO2 और SCO3 तीनों लिख लीजिए। पीएच के, चूंकि ये कंडीशन कंपनसेटेड है, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी डियर, पीएच क्या होगी, जस्ट नॉर्मल, पीएच क्या होगी डियर, जस्ट नॉर्मल, पीएच क्या होगी, जस्ट नॉर्मल। चूंकि ये एसिडोसिस है, एसिडोसिस दे रखा है, इसका मतलब पीएच पहले क्या थी, कम थी, जो कि 7.35 के आसपास हो गई है, जो कि 7 पहले कम थी इसीलिए तो इस तरफ आई, ज्यादा होती तो एल्केलोसिस कहलाता है ना ये चीज यहाँ पे, यस और नो। चूंकि कंपनसेटेड है तो 7.35 के आसपास ये रहेगी। अब चूंकि ये कंडीशन रेस्पिरेटरी है, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में तीर कैसे हो जाएंगे, अपोजिट, रेस्पिरेटरी अपोजिट, यस और नो। तो यहाँ पे तीर नीचे है तो इनके तीर क्या होंगे, ऊंचे,
यस और नो, मतलब पीएच तो ये मिलेगी और CO2 बढ़ा हुआ, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ, किस ऑप्शन में ऐसा है ढूंढते हैं। देखिए पीएच ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि 7.35 के पास मिलेगी, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब दूसरा CO2 बढ़ा होना चाहिए, देखो इस कंडीशन में CO2 बढ़ा हुआ है, और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा होना चाहिए, लेकिन बाइकार्बोनेट यहाँ पे घटा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत। इस ऑप्शन में देखिए 7.35 सही है, यहाँ पे CO2 बढ़ा हुआ है, ये भी सही है, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट 28 से ज्यादा है, यानी ये भी सही है। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आता जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी एक्सपेक्टेड। आपको क्या बोला है, अनकंपनसेटेड। अनकंपनसेटेड मतलब पहला वाला ऑप्शन, यस और नो। अनकंपनसेटेड मतलब कोई एक चीज एबनॉर्मल होगी पीएच के साथ। तो अब क्या है डियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो चूंकि मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल होगा, यस और नो। तो इसमें पीएच और SCO3 लिख लेते हैं, यस डियर। तो एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस मतलब पीएच कम, एसिडोसिस मतलब पीएच कम, और चूंकि ये कंडीशन मेटाबॉलिक है तो ट्रिक में ROME मेटाबॉलिक इक्वल, तो ये कम तो ये भी कम। तो ऐसे दो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें CO2 तो नॉर्मल मिले, CO2 क्या मिलेगी, नॉर्मल मिले, और SCO3 कम और पीएच कम मिले, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए। तो देखिए ये इसमें तो पीएच ज्यादा है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें पीएच कम और CO2 देखिए ये नॉर्मल है, सही बात है नॉर्मल है, और SCO3 क्या है डियर, कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, पहला ही राइट आंसर हो जाए। जबकि इसमें देखो पीएच कम, CO2 बढ़ा है, जबकि CO2 तो नॉर्मल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन पहले ही गलत। इसमें पीएच कम है, CO2 बढ़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा डियर, गलत। CO2 तो नॉर्मल होना चाहिए। क्लियर है ये चीज यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एक बार नोट सेट के अंदर आ चुका है, आगे भी आ सकते हैं डियर। ऐसे ही की पर्ची दिखाई जाती है, और इस पर्ची को दिखा करके बोलते हैं कि इस पेशेंट को विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी फाइंडिंग वुड बी एक्सपेक्टेड इन रिपोर्ट। चार ऑप्शन होंगे, मैंने ऑप्शन नहीं बनाए हैं, सीधा आंसर अपन निकालेंगे। इस रिपोर्ट के देख के बताओ कैसा कैसा एसिड बेस इम्बैलेंस उस पेशेंट के अंदर है। तो अपन को तीन ही चीजें चाहिए, कैसा, पीएच, CO2 एंड HCO3, यस और नो। तो देखो इस क्वेश्चन में देखिए पीएच कितनी है डियर, 6.95, पीएच कितनी है डियर, 6.95। तो तीर कैसे बनाऊं, नीचे पीएच कम है 7.35 से। दूसरा चीज CO2, तो आपके पास CO2 PCA2 है 31, कितना दे रखा है डियर, 31, तो 35 से 45 होता है, तो इसका तीर भी कहाँ हो जाएगा, नीचे। अगला देखिए डियर HCO3 दे रखा है इसमें, ये रहा SCO3 दे रखा 6.8, 22 होता है नॉर्मल, 22 से 27, तो ये 6.8, तो ये भी क्या हो जाएगा डियर, डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो। तो जब तीनों चीजें अब नॉर्मल, मतलब कंडीशन कैसी डियर, पार्शियल कंपनसेटेड, प्लस दूसरा पीएच कम, मतलब कंडीशन एसिडोसिस, और तीर सेम डायरेक्शन में है तो मेटाबॉलिक इक्वल। अपोजिट होते मान लो ये तो रेस्पिरेटरी कंडीशन होती, तो तीनों तीर सेम डायरेक्शन में, मतलब प्लस मेटाबॉलिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज, ये एक स्लिप दिखाई है, विच एबीजी फाइंडिंग वुड बी एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्ट आप इसमें करेंगे, चार ऑप्शन होंगे, उनमें से एक टिक करना है। तो फटाफट निकालते हैं, तीन वैल्यू चाहिए, पीएच, PCO2 एंड HCO3। यस डियर, पीएच देखते हैं इसमें, पीएच इज 7.4, पीएच कितनी है डियर, 7.4, यस डियर। सेकेंड पॉइंट SCO3 दे रखा है डियर, दैट इज 30, अराउंड 30 दे रखा है, यस 30 दे रखा है, SCO3 30 दे रखा, मतलब ये क्या है डियर, हाई है, SCO3 क्या है डियर, हाई है। नेक्स्ट CO2 ढूंढना है इसमें, तो दैट इज CO2 इज, यस CO2 इज 32.4, सॉरी ये CTCO2 है डियर, ये CO2 ये रहा 47.6,
47.6, यानी ये भी क्या हो जाएगा डियर, 45 से तो ज़्यादा ही है। और पीएच भी 7.4 अपन 4.3 है, सॉरी पीएच कितनी है, 4.3, तो 4.5 के पास है नहीं, यानी जस्ट नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मल। और नॉर्मल किस साइड है डियर, एल्केलोसिस टाइप। देखो दो रेंज होती है पीएच की, 7.35 से 7.45, तो इस रेंज के पास है, मतलब ये कंडीशन क्या थी, एल्केलोसिस थी। इसके पास होती तो ये कंडीशन एसिडोसिस होती। इसका मतलब जस्ट नॉर्मल है, मतलब ये क्या है डियर, एल्केलोसिस, एल्केलोसिस है। और कैसा है डियर, कंपनसेटेड, क्योंकि जस्ट नॉर्मल है मतलब कंपनसेटेड, कंपनसेटेड। अब ये पहचानना आपको कि वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक, तो उसके लिए देखो रोम लगा दो, तो इसका तीर नीचे, ये तीर ऊपर, मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट, रेस्पिरेटरी में तीर अपोजिट होंगे, इन दोनों के तीर इसके अपोजिट होंगे, तो प्लस क्या कंडीशन हो जाएगी, रेस्पिरेटरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेटेड। एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, वो आपको टिक करना रहेगा। दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या कारण है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब CO2 ज्यादा, कारण पूछा है यहाँ पे। CO2 इंक्रीज कब कब होती है डियर, देखिए डायरिया के अंदर क्या होता है डियर, डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट लॉस हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन के अंदर CO2 कम होती है, CO2 क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो जाता है। यस, COPD के अंदर, यस और नो, COPD, अस्थमा, इस तरीके की कंडीशन बताई ना, वो सभी में क्या हो जाता है डियर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। और वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग के अंदर क्या होता है डियर, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। आज ही के लेक्चर में अपन ने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड बेस डिस्टर्बेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज पीएच, डिक्रीज CO2 एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट। तो देखिए पीएच, CO2 एंड HCO3, तो डिक्रीज पीएच, डिक्रीज PCO2 और डिक्रीज बाइकार्बोनेट। तो तीनों एबनॉर्मल है, मतलब कंडीशन क्या होगी डियर, पार्शियल, यानी ये ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत। अब दो ऑप्शन बच गए आपके पास, तीनों एबनॉर्मल है मतलब कंडीशन पार्शियल होगी। अगला पॉइंट, पीएच कम हो रही है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, एसिडोसिस, एसिडोसिस। और तीनों सेम डायरेक्शन में, मतलब मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी में अपोजिट होते हैं, मेटाबॉलिक में इक्वल, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी डियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। तो आंसर आ जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। वेरी इजी, जो मैंने तरीका बताया उसी से सॉल्व करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पेशेंट विद रीनल फेलियर। ओके डियर, आज का लेक्चर जो है काफी लेंदी होता जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं डियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विद रीनल फेलियर में एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। तो रीनल फेलियर में क्या हो जाता है डियर, पोटेशियम इंक्रीज, हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया होगा तो डिक्रीज हो जाएगी पीएच। मैंने बोला पीएच का रिलेशन पोटेशियम से अपोजिट होता है, तो पीएच कम मतलब एसिडोसिस, यस और नो। और कंडीशन कैसी होगी, मेटाबॉलिक, क्योंकि रेस्पिरेटरी में तो CO2 होता, बाकी सभी कंडीशन मेटाबॉलिक में, तो कंडीशन क्या हो जाएगी डियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो राइट आंसर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस से कौन सा रिलेशन है, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में मैंने क्या क्या बताया आपको, सीवियर वोमिटिंग हो जाए, ओवर यूज, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड करे, या डायरेटिक का एक्सेसिव यूज करे, आज ही के लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, तो ये सीवियर वोमिटिंग आंसर हो जाएगा। सीवियर अस्थमा में क्या हो जाएगा डियर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जबकि पूछा क्या है, एल्केलोसिस। हाइपर वेंटिलेशन के अंदर CO2 कम हो जाएगी, यानी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। यस और नो, सभी पढ़ चुके अपन आज ही के लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन कैन लीड टू बोथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। देखिए मेटाबॉलिक तो एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस दोनों
कंडीशन का एक एक। तो ये किस में होता था डियर? सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी। किस में होता था डियर? सैलिसाइलेट ओवरडोज में होता था। यस और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता था? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीवियर वोमिटिंग में क्या होता था? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस विद मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। दोनों एल्केलोसिस, इसमें दोनों एसिडोसिस, जबकि इसमें एक का एसिडोसिस एक का एल्केलोसिस। यस और नो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following condition is most likely to cause a respiratory alkalosis? तो respiratory alkalosis में CO2 क्या हो जाती है डियर? डिक्रीज हो जाती है। और CO2 डिक्रीज कब होगी डियर? CO2 डिक्रीज होती है कब? हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन में। यस और नो? और हाइपर वेंटिलेशन के कारण बताए थे मैंने, पैनिक अटैक इस तरीके से जो आता है दैट इज पैनिक अटैक। उसमें बहुत ज्यादा अपन डीप रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, तो एंजाइटी एंड पैनिक अटैक में ऐसा डेवलप हो सकता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट। सीओपीडी में क्या, न्यूमोनिया में क्या होता था डियर? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता था? रीनल फेलियर हो जाता था यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होता था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक्सेसिव एंटासिड यूज में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। यस और नो? ये सब पढ़ चुके अपन। चलिए नेक्स्ट। ए पेशेंट विद प्रोलॉन्ग एपिसोड ऑफ वोमिटिंग एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। बहुत ज्यादा वोमिटिंग आ रही है तो क्या हो सकता है? तो वोमिटिंग आएगी तो बॉडी का HCl क्या होगा डियर? लॉस। एसिड लॉस हो रहा है तो एसिड लॉस होगा तो क्या होगा डियर? एसिड लॉस हो रहा है तो एल्केलाइन बढ़ेगा, एल्केलिन बढ़ेगा, यानी पीएच क्या होगी डियर? इंक्रीज होगी। और ये कंडीशन कहलाती है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आता है, पूछा जाता है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस? इनमें से कौन सा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस का कॉज नहीं है? नहीं है, पहचानना है। तो ये मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है इसमें, तो एक्सेसिव बाइकार्बोनेट, इसमें भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें डियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्या होता है डियर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और डायरेटिक यूज में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। यस और नो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन हगमा नगमा के भी देख लेते हैं अपन। यस, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, विच पेशेंट विद ए पीएच ऑफ 7.50, CO2 30 एंड SCO3 ऑफ 24। तो SCO3 तो क्या है डियर? नॉर्मल है। SCO3 क्या है? नॉर्मल है। CO2 एबनॉर्मल है, मतलब कंडीशन कैसी है? रेस्पिरेटरी। कंडीशन कैसी? रेस्पिरेटरी। पीएच ज्यादा है, पीएच ज्यादा है, CO2 कम है, मतलब कंडीशन कैसी है डियर? कंडीशन पीएच ज्यादा है मतलब एल्केलोसिस। यस और नो? तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट विद एक्सेसिव एंटासिड यूज, किसके रिस्क पे डियर? एक्सेसिव एंटासिड में क्या होता है डियर? SCO3 क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बाइकार्बोनेट होता है ना एंटासिड्स के अंदर, यस और नो? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इस वजह से जो है एंटासिड के ज्यादा यूज करेंगे तो बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा, मतलब बेस बढ़ेगा, मतलब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो दैट इज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following condition is typically associated with high anion gap metabolic acidosis? तो हगमा, तो हगमा में दो ही चीजें याद रखनी है, टॉक्सिन बढ़ेंगे और दूसरा क्या बढ़ेगा? कीटोन्स बढ़ेंगे। दैट्स इट। तो देखिए किडनी डिजीज नहीं, डायरिया नहीं, इनमें नगमा होगा। यस, कीटोन्स बढ़ रहे हैं, बस दो ही चीज याद रखो, हगमा में ये दोनों बढ़ेंगे। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऐसा होगा डियर। चलिए नेक्स्ट। एक पेशेंट है जिसको वोमिटिंग हो रही है लीडिंग टू लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, लॉस हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड HCl। विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज मोस्ट लाइकली टू अकर? कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? यस डियर, तो वोमिटिंग के केस में क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। लेकिन अभी ऑप्शन में, यस डियर, वोमिटिंग के केस में ये डेवलप होता है, बट ऑप्शन में मेटाबॉलिक हाई एनायन गैप और नॉर्मल एनायन गैप भी दिए, तो इन दोनों में से चॉइस आपको लेना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, वोमिटिंग मैंने बताया था किसके अंदर आता था डियर? इट इज नॉर्मल एनायन गैप, नॉर्मल एनायन गैप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद सीवियर एल्कोहलिक, एल्कोहलिक मतलब टॉक्सिन बढ़ गया,
और जब भी मैंने बोला टॉक्सिन बढ़ जाए या फिर जो कंडीशन बताई थी यस कीटोन्स बढ़ जाए, टॉक्सिन प्लस कीटोन बढ़ जाए तो हगमा होता है। क्या होता है डियर? दैट इज हगमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो ही चीज याद रखो, टॉक्सिन प्लस कीटोन। टॉक्सिन कौन कौन से? 4-5 टॉक्सिन थे, सैलिसाइलेट था, एल्कोहल था, मिथेनॉल था, यस और नो, इस तरीके, लैक्टिक एसिड था, यूरिया था, यूरेमिया जिसे बोलते हैं, वो सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which laboratory finding typically a patient with diabetic ketoacidosis? Diabetic ketoacidosis में इनमें से क्या देखने को मिलेगा डियर? तो क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो पीएच क्या होगी डियर? एलिवेटेड, लो सीरम बाइकार्बोनेट। तो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, जब भी यस कीटोन्स बढ़ते हैं, जब भी कीटोन्स बढ़ते हैं तो बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है डियर? डिक्रीज हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लो सीरम बाइकार्बोनेट। वेरी वेरी। पीएच तो बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि ये कंडीशन एसिडोसिस होता है, इसमें तो एल्केलोसिस होगा। ये सुनो, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। क्लियर है चीज, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही डियर। काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको थोड़ा भी आता था तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा डियर। तो आज की थॉट के साथ खत्म करते हैं लेक्चर को। हार्ड वर्क करते रहिए, ड्रीम बिग करिए और कभी भी गिव अप ना करें डियर। हमेशा हार नहीं माने। कई बार कठिनाइयाँ आती है, नहीं पढ़ पाते हैं या कहीं अपन को फेलियर मिलता है, तो उससे बिल्कुल नहीं हारना है। दोबारा से उठो, नई ताकत के साथ लग जाओ। सफलता आपको जरूर मिलेगी एक दिन और उस सफलता में हम आपके साथ हैं। थैंक यू।